ठीक है। सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। और आज हम जिस मुद्दे के ऊपर बात करने जा रहे हैं, ये बहुत ही एक मेजर इशू है। और ये इशू है कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिंदूज हैं उनको माइनॉरिटी के राइट्स नहीं मिलने चाहिए, और इसके ऊपर कोई चर्चा भी नहीं करता। इसीलिए आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं मनजीत सिंह जी। उनसे हम बात करेंगे कि माइनॉरिटी राइट्स जो जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं के पास नहीं है, वो कितना जरूरी है कि अब जम्मू कश्मीर के हिंदुओं को माइनॉरिटी राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू भी माइनॉरिटी में है। मनजीत जी, ये जो एक बड़ा मेजर इशू है जिसके ऊपर बड़े कम लोग चर्चा करते हैं, लेकिन एक बड़ा जरूरी है कि इसके ऊपर चर्चा की जाए कि हिंदूज माइनॉरिटी में है जे.एंड.के में, तो क्या उनको राइट्स नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल सर, देखिए मतलब कुछ दिनों से मैं बहुत सारे लोगों के टच में हूँ, और इस समय जो लोग हैं जहाँ जहाँ तक भी ये बात आती है, तो आप लोग इसको बहुत सीरियसली डिस्कस भी कर रहे हैं। तो आज आपके माध्यम से मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि देखो, जो बात इंपॉर्टेंट है कि क्या माइनॉरिटी स्टेटस हमारा राइट है हिंदूज का या नहीं है। तो जे.एंड.के में हिंदूज को माइनॉरिटी स्टेटस का राइट मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमारे पास प्रोविजन है। 2002 में टीएमए पाई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा है कि जो स्टेट है वो माइनॉरिटीज डिसाइड कर सकती है कि कौन से उस स्टेट में पर्टिकुलर माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। अभी तक नोटिफाइड माइनॉरिटीज जो हैं वो 6 क्या कहते हैं कम्युनिटीज हैं, ठीक है, रिलीजन्स हैं। लेकिन जो हिंदूज हैं वो सेंटर में तो मतलब अगर हम नेशनल वाइज देखें तो मेजॉरिटी में है, लेकिन कुछ स्टेट्स में हिंदूज माइनॉरिटीज में। तो जैसे जे.एंड.के में अगर हम देखें तो 28.5% हिंदूज है, तो हिंदूज माइनॉरिटीज में। और माइनॉरिटीज अगर स्टेटस यहाँ पे मिलता है, इस समय हिंदूज को मिलता है, और मैं चाहूंगा कि हर आदमी जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये आपको यहाँ इतना शेयर करना है, लाइक करना है, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचे कि हिंदूज को माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए। और अगर हमें मिलेगा तो क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिलेंगे। सबसे पहले जो हमारे वीकर सेक्शन है हिंदूज के, उनको प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप होगी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो गई, नया सवेरा जो है स्कॉलरशिप स्कीम है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग करवाई जाती है, नई उड़ान है जिसमें आप प्रीलियम्स क्वालिफाई करते हैं तो 1 लाख मिलेगा। अगर आप क्या कहते हैं जेकेपीएससी का जैसे प्रीलियम्स क्वालिफाई करते हैं तो 50,000 की जो है हेल्प मिलेगी। वैसे ही पढ़ो प्रदेश स्कीम है, एम्प्लॉयमेंट के लिए सीखो और कमाओ स्कीम है, नई रोशनी स्कीम है, और बहुत सारे जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ग्रुप्स हैं या अपना कुछ भी अगर आप रोजगार स्टार्ट करना चाहते हो उसमें आपको जो है वो कंसेशन मिलेगा। तो 15 पॉइंट प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर का एक 15 पॉइंट प्रोग्राम है, उसमें भी जो है माइनॉरिटीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट, एजुकेशन वाइज, इकोनॉमिक वाइज, ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो सबसे पहली बात, क्योंकि जे.एंड.के में हिंदू है माइनॉरिटीज में, और इसकी वजह से हिंदूज पॉलिटिकली भी पीछे रहे हैं। क्योंकि अगर कभी भी देखा जाए तो 78 ईयर से काफी हद तक कश्मीर सेंट्रिक सरकार बनी है, तो हिंदूज वैसे पीछे रहे हैं क्योंकि हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन वैसे नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हिंदूज यहाँ पे माइनॉरिटीज में, हम पॉलिटिकली भी पीछे रहे हैं, सोशली भी हिंदू आज का देखा जाए जे.एंड.के में हिंदू जो है रिलेटिवली बहुत ज्यादा पिछड़े भी हैं, इकोनॉमिकली भी पीछे हैं। अगर आप इनका जो वे ऑफ लिविंग दिखा, लाइवलीहुड देखा जाए, इतना रोजगार के जो है ऑप्शंस नहीं है हिंदूज के पास, और इस एट द सेम टाइम एजुकेशन वाइज भी बहुत पीछे हैं। तो हिंदूज को जे.एंड.के में माइनॉरिटी स्टेटस डिमांड होनी ही चाहिए। अगर हमारे लीडर्स जो जे.एंड.के को रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले तो मेरा उनसे क्वेश्चन है कि अगर आप सच में जे.एंड.के को रिप्रेजेंट करते हो और अगर आप मेनली जम्मू डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हो, तो आपको जे.एंड.के असेंबली में हिंदूज को माइनॉरिटी स्टेटस देने की डिमांड को उठाना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन तो मेरा हमारे ऑनरेबल सीएम साहब से भी है, अगर वो ये सोचते हैं कि हम जम्मू और श्रीनगर के तबके को साथ लेकर जाना चाहते हैं, तो खुद ही आगे आए और बोलें कि जे.एंड.के पहली ऐसी स्टेट बनेगी जो हिंदूज को भी माइनॉरिटी स्टेटस देगी। और अदरवाइज अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जैसे सर हमारी डिस्कशन चल रही है और बहुत सारे लोग इसके सपोर्ट में भी हैं कि जम्मू डिवीजन को फिर अलग स्टेट बनाना चाहिए। अगर हमें नहीं इस समय आश्वासन मिलता है, जो प्रेजेंट सरकार है वो नहीं बताती है या इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करती है कि ठीक है इसको लाइटली ले लिया जाए, तो इसका मतलब कि जम्मू डिवीजन को नहीं देखा जा रहा है। तो जम्मू डिवीजन में या तो आप हमें माइनॉरिटी स्टेटस की स्टेटस दें, और इसके ऊपर सबसे पहले तो बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब जितने मैं लोगों से मैं बात करता हूं तो ये समझ में आता है कि हर आदमी का ये मानना है कि बिल्कुल डेफिनेटली मिलना भी चाहिए स्टेटस हमें। और अभी आप देखेंगे भी इस वीडियो के थ्रू भी हमें कमेंट्स में पता चलेगा कि क्या हिंदूज को जे.एंड.के में माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम पॉलिटिकल विल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसके ऊपर अब चर्चा करनी भी बहुत जरूरी है कि क्या
हिंदुओं को मिनॉरिटी राइट्स जम्मू कश्मीर में नहीं मिलने चाहिए, और अगर ये राइट्स मिलते हैं तो कितनी सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो भारत के अंदर मिनॉरिटीज को जिनका फायदा होता है, और वो भी हिंदुओं को भी जो है उस चीज का फायदा हो सकता है। तो मेरे साथ आज मंजीत जी इस बारे में बात कर रहे थे, और हम चाहेंगे कि इस मुद्दे के ऊपर मंजीत जी के साथ और भी हम डिस्कशन करते रहें, क्योंकि बहुत जरूरी है। मंजीत जी, जब तक अगर यहाँ की सरकार खुद नहीं सोचती, या यहाँ के हमारे एमएलए चाहे वो बीजेपी के भी हैं, वो भी ये बात नहीं रखते हैं, तो कितना जरूरी है कि आम लोगों को जागरूक होना चाहिए इस चीज को लेकर? सर देखें, ये अब आम लोगों की ही लड़ाई है, ये मंजीत सिंह की सिर्फ अकेली लड़ाई नहीं है। जो लीडर्स हमारे चुने गए हैं वो तो उस पर वैसे भी ध्यान नहीं देते हैं। ये हर आदमी की लड़ाई है, हमारी आने वाली जनरेशन की लड़ाई है। अगर आज हम अवेयर नहीं होते हैं, अपने राइट्स को लेकर अवेयर नहीं होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर हमारे पास ऑलरेडी जो राइट है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में सर एक एफिडेविट उन्होंने दिया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरली कहा है कि स्टेट अपने लेवल पे माइनॉरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिसाइड कर सकती है। तो अगर डिसाइड हो सकता है तो जेएंडके में तो हिंदूज माइनॉरिटी में है, और यहाँ पे सबसे पहले पहल उठनी भी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी में ना होते हुए हम सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर सेगमेंट में, एजुकेशन वाइज हिंदूज जेएंडके में बहुत पीछे हैं। तो अगर आज हर आदमी इसकी आवाज नहीं उठाता है, आज टाइम सर सोशल मीडिया का है, आवाज उठाने के लिए हमें रोडों पे या सड़कों पे आने की अभी जरूरत नहीं है। आप अपने सोशल मीडिया के थ्रू ही शेयर करके, लाइक करके, अपने कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट इशू है, और हिंदूज को जेएंडके में माइनॉरिटी राइट मिलने चाहिए। और एट द सेम टाइम मेरे बीजेपी के एमएलए से भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने इतनी सीट्स आपको यहाँ से जम्मू डिवीजन से निकाल कर दी हैं, तो क्या उनका हक नहीं बनता है कि वो जेएंडके की असेंबली में या फिर अपने लेवल के ऊपर एटलीस्ट ये तो बात रखें कि हम बिल्कुल इस बात पे लड़ेंगे कि जेएंडके में माइनॉरिटीज को, हाँ, हिंदूज को हम माइनॉरिटी स्टेटस देंगे। और एट द सेम टाइम अगर मेरा तो वही है, एनसी की सरकार अगर हमारी चाहती है कि हम दोनों खितबों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, तो बताएं इसमें कि बिल्कुल हिंदूज माइनॉरिटी में है, और हम फर्स्ट स्टेट बनेंगे जो हिंदूज को माइनॉरिटी राइट्स देगी। बहुत अच्छा जी। तो ये बात अगर आप लोगों को भी अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी शेयर करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर सब कहते हैं कि भाई माइनॉरिटी में है हिंदू, तो इसीलिए हिंदू अपना ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें फिर राइट्स दे दीजिए। अगर आप मानते हैं कि हिंदूज माइनॉरिटी में हैं तो उनको माइनॉरिटी राइट्स मिलने चाहिए। तो ये बिल्कुल साफ सी बात है। इस बात को अगर आप आगे रखते हैं तो मैक्सिमम शेयर करें ताकि हिंदुओं को उनके राइट्स मिलने चाहिए। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।